बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। तो इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो ये प्रश्न जो अधिकतर यानी कि बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उसमें प्रश्न है कि परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं, लिखिए। तो यह प्रश्न अधिकतर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो इसका उत्तर जानते हैं। तो इसमें है कि सड़क, रेल, जलमार्ग और वायुमार्ग। बच्चों, हमने इसके पहले यानी कि इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो ये जो है इनके द्वारा यानी कि परिवहन के साधन जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए परिवहन के साधन बहुत ही उपयोगी है। तो इन साधनों के द्वारा हम मंडी के लिए कृषि उपज, मंडी के लिए अर्थात जो किसान होते हैं जब वो फसल का उत्पादन करता है तो वह अपने फसलों का उत्पादन करके वह मंडी लेकर जाता है। तो वो कोई ना कोई साधन से तो लेकर जाएगा ही। तो उन साधन को यानी कि लेकर जाने के लिए कोई भी वाहन की आवश्यकता होगी। तो उसमें यानी कि कृषि कि जितने भी उपजे हैं वो सभी यानी कि कोई भी परिवहन के साधन के द्वारा ही जा सकेंगे। और उद्योगों के लिए कच्चा माल, उद्योग में अगर मान लो कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल को ले जाने के लिए कोई भी वाहन की जरूरत होगी। बिना वाहन के यानी कि वहां तक कच्चा माल नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए यानी कि परिवहन के साधन जरूरी है। उपभोक्ता के लिए तैयार माल, उपभोक्ता यानी कि हम स्वयं हर वस्तु का उपभोग करते हैं। हर उपयोगी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, तो उपभोक्ता हम स्वयं हुए। तो उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल और हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थात हमारे जीवन की जो भी छोटी छोटी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हम इन्हीं साधनों के द्वारा करते हैं। अर्थात कोई भी परिवहन का साधन होगा तब भी यानी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अर्थात इन्हीं के द्वारा। जिसमें है कि परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। अर्थात बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि परिवहन के साधन हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो इसमें हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और सद्भाव और भाईचारे को जागृत करने के लिए, और एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो उसमें क्या भाईचारे की भावना भी जागृत होती है और एक देश दूसरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार यानी कि परिवहन के साधन जो है वे राष्ट्रीय प्रगति व समृद्धि के सूचक भी हैं और इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई नियमित रूप से और विश्वसनीय तौर पर यानी कि और तीव्रगामी होती है। तीव्र यानी कि जितना जल्दी हो सकते हम कोई भी आवश्यकताओं की पूर्ति हम परिवहन के साधनों के द्वारा कर सकते हैं। और इसके बाद है कि परिवहन के साधन जो है वे प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि आदि के समय समाज की मदद भी करते हैं। तो बच्चों, अगर मान लो परिवहन के साधन अगर नहीं होंगे और जो आपदाएं कभी आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ऐसे समय में अगर परिवहन के साधन अगर नहीं होंगे तो जरूरतों का सामान सभी पब्लिक के पास में कैसे पहुंचेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कुछ अगर मंगाना चाहेगा या फिर बड़े बड़े अकाल के समय में अगर कोई वस्तु अगर भेजना चाहे तो बिना परिवहन के साधन के कैसे संभव है। तो इसलिए परिवहन का साधन जो है हमारी बहुत जरूरतों को पूरा करता है। तो और इस प्रकार है कि परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि के भी सूचक है। इससे ही माल व यात्री की ढुलाई, यानी कि ये तो आप समझ ही रहे हैं कि बिना परिवहन के साधन के हम कहीं आ जा भी नहीं सकेंगे, नहीं कहीं व्यापार कर सकेंगे,
नहीं हमारी ज़रूरतों की वस्तुओं को हम मंगा सकेंगे। इस प्रकार यानी कि बच्चों, परिवहन के साधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही, और इसके पश्चात फिर बहुत आईएमपी क्वेश्चन के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो बच्चों सभी वीडियो देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय बच्चों।